हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। 17th को है सुपर फुल मून और जब भी कोई सुपर फुल मून होता है तो उस टाइम हमारी एनर्जी और भी ज़्यादा इंटेंस होती है और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। फिर चाहे हमारी हीलिंग के लिए हो, हमारे सैडो साइड के लिए हो, या फिर हमारे अंदर अगर निगेटिविटी है अभी तक तो वो और भी ज़्यादा सामने आने लगते हैं या सरफेस पे आते हैं, हमें ये बताने के लिए कि अभी भी आपको इस फील्ड में काम करना है। तो अभी जैसे भी एनर्जी चल रही है डीएफ, यहाँ पे आपकी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की दोनों की एनर्जी सेम है। भले आप किस भी स्टेज में क्यों ना हो, और आपके डीएम अवेकन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनकी अवेकनिंग कैसी चल रही है, कार्मिक के साथ अभी भी है कि नहीं है, जिस भी स्टेज में आपके डीएम क्यों नहीं हैं, अभी क्या हो रहा है, जिस भी एनर्जी में आप हैं वहाँ पे डीएम भी सेम एनर्जी में रहने वाले हैं। तो पूरा वीडियो सुने डीएफ, क्योंकि आपकी जैसी एनर्जी है तो वहाँ पे आपके डीएम की भी एनर्जी रहने वाली है। फिर आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको क्या क्या करना है, जिससे मेरे डीएम भी वहाँ पे हील होंगे या फिर वो स्टैंड लेंगे। तो सबसे पहले देखिए डीएफ, आपकी एनर्जी इस तरीके से हो रखी है 2-3 दिनों से, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं। किस किस फील्ड में आप इमोशनल हो सकते हैं, मैं उस पर थोड़ा नज़र डालती हूँ। स्पेशली जब देखिए आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, उस टाइम आप प्यार के लिए कैसे तरसते थे, एक पार्टनर के लिए, कि कोई तो पर्सन मेरी लाइफ में आए। जैसे बाकी लड़कियों के मतलब बॉयफ्रेंड होते हैं, पार्टनर होते हैं, कितना केयर करते हैं, कितना पैम्पर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। मेरी लाइफ में कब ऐसा कोई पार्टनर आएगा जो मुझसे इतना प्यार करेगा। मतलब एक पार्टनर के लिए आप तरसते थे कि कोई ना कोई मुझे चाहिए जो मुझसे बहुत प्यार करे, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझसे इतना प्यार करे। तो अभी क्या हो रहा है, सेम एनर्जी में आप आ रहे हो डियर। अगर आप अपने डीएम के साथ कांटेक्ट में हो, नहीं भी हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, आप ये एनर्जी फील करोगे कि मुझे मेरा डीएम चाहिए, या मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करे, अपनी फीलिंग्स को मुझे बताए। मुझे क्यों नहीं वो कुछ बताता है। अगर आप लोगों की बात भी हो रही है तो उसमें भी आपको खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि डीएम आपसे एज अ फ्रेंड बात कर रहे हों, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हों, या फिर जब भी आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हो तो वो फिर से रन करते हैं, भागते हैं, या डीएम नहीं भी आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको अब लग रहा है कि बस अब हो गया, डीएम अब आ जाएं, मुझसे बहुत प्यार करें। मैं जैसे चाहती हूँ कि डीएम ऐसे बन जाए, सेम टू सेम मुझे वैसा ही मेरा डीएम चाहिए, क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा है। और हो क्या रहा है, आपके सामने बहुत सारे ऐसे कपल्स आ रहे हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो जब आप उनको देख रहे हो तो आपको भी बहुत रोना सा आ सकता है, या आप इमोशनल हो सकते हो कि मतलब हर किसी को प्यार मिलता है लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मैं क्या इतनी बुरी हूँ, मैं देखने में भी बहुत अच्छी हूँ, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी क्यों मैं प्यार के लिए तरस रही हूँ, क्यों यूनिवर्स। मतलब मैं क्या ऐसे ही इस दुनिया से चले जाऊँगी जहाँ पे मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, या यही सब मैं ख्वाहिशें लेके यहाँ से चले जाऊँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मेरी हेल्प करिए, डीएम को अवेकन करवाइए। अगर डीएम की अवेकनिंग चल भी रही है तो मुझे मेरा डीएम पूरी तरीके से चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट करके चले जाए, वैसा मुझे डीएम अब चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसा डीएम चाहिए जो खुलकर मुझसे बात करे, मुझसे बोले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना मिस करता हूँ तुमको दिन भर। मुझे वैसा ही डीएम चाहिए। तो डीएफ, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इतने अच्छे से आप बैलेंस हो गए थे, फिर क्यों आपको क्रेविंग हो रही है प्यार के लिए, डीएम के लिए, जहाँ पे आपको कुछ टाइम पहले ये लग रहा था कि मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए, या फिर वो जहाँ रहे खुश रहे, मैं अपनी जर्नी को आगे अकेले लेके जाऊंगी। बट अभी इस टाइम क्यों आपको
ये ख़्याल आ रहा है बार बार कि चाहिए मुझे मेरा डीएम ही और मुझे बहुत प्यार करे वो। ये दरअसल अभी भी वो निगेटिविटी है आपके अंदर, वो शैडो साइड है आपके अंदर जो अवेकनिंग के पहले था आपके अंदर। यानी कि आप प्यार के लिए तरसते थे, आप इमोशनली बहुत को इंडिपेंडेंट थे किसी ना किसी के ऊपर कि मुझे ये प्यार करे। तो वो इस टाइम कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। ये सुपर फुल मून उस पर नज़र अब लाइट डाल दिया है कि अब आपको इसको हील करना है, क्योंकि हम इग्नोर कर रहे थे, हमें लग रहा था कि हम हील हो गए हैं। और इस टाइम बहुत अच्छी से अच्छी डीएफ जो बैलेंस हो गई हैं, जो अपने करियर पे पूरी तरीके से ध्यान दे रही हैं और उनका एबेंडेंस बहुत अच्छे से बढ़ते जा रहा है। इस टाइम यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो खुद डिसबैलेंस हो रही हैं, रो रही हैं, अपने डीएम को स्टॉक कर रही हैं, चेज़ कर रही हैं अपने डीएम को। तो ऐसी एनर्जी में काफ़ी सारी डीएफ यहाँ पे आ रही हैं जिनकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी भी बैलेंस हो गई थी, वो भी इस वक्त डिसबैलेंस होते हुए नज़र आ रही हैं। क्योंकि ये सुपर फुल मून बहुत पेन देगा आपको, लेकिन ये पेन आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा सुपर फुल मून आता है या इक्लिप्स आते हैं तो उस टाइम हमें बहुत ट्रिगर मिलते हैं। कोई सामने वाला आके हमें ट्रिगर नहीं करता है, हमारी जो भी फीलिंग्स होती है उसकी वजह से ही हम ट्रिगर होते रहते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखते हो एनर्जी जब भी चेंज होती है, आप अपने अंदर एक पावर को फील करते हैं, खुद की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होते हुए आप देखते हैं। क्योंकि आप इससे बाहर आ जाते हो, आप इसे हील कर देते हो, तो आप एक न्यू टाइमलाइन में जंप कर जाते हो। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, आपके जो भी इमोशनल साइड है वो कूट कूट कर बाहर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएम के लिए आप रो रहे हो, मतलब आप अपने करियर के लिए भी बहुत परेशान हो सकते हो, कोई भी आपको रास्ता नज़र नहीं आ सकता है, ऐसा लगेगा कि फिर से सब कुछ स्टॉप हो रहा है, आपको ट्रिगर मिल सकते हैं। बट डीएफ देखिए, ये सब कुछ इल्यूज़न है। जब भी कोई फुल मून आता है तो उस टाइम टेस्ट वगैरह भी होते हैं। अगर आप अपना देखो इनर वर्क नहीं कर रहे हो या फिर कर लिए हो, आपको लगता है कि आप बैलेंस हो गए हो, तो ये डिवाइन भी चेक करते हैं कि आप कितने अच्छे से हील हुए हो कि नहीं। और इनर वर्क अगर नहीं कर रहे हो तो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि फिर से आप इनर वर्क करें। क्योंकि बिना इनर वर्क किए हुए आपको अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी जो सोल्स होती हैं वो मेहनत करती हैं, वो आगे बढ़ती हैं, लेकिन हमारी इस जर्नी में क्या होता है, हमें मेहनत तो करनी ही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के रास्ते भी चलना है। बिल्कुल भी अपना इनर वर्क आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए कि आप इस वक्त क्या क्या कर रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, आप अपने लाइफ में, आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से जा रहे हो, इनर वर्क भी कर रहे हो, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे हो, सब कुछ बहुत डिसिप्लिन से आप कर रहे हो। तो कुछ अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई है तो वो एक इल्यूज़न है, बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना है। शांत रहिए, कुछ पल के लिए आपका टेस्ट वगैरह हो रहा है, वो चले जाएगा। आप शांत रहोगे या रिएक्ट नहीं करोगे तो वो आराम से चले जाएगा। ठीक है, अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो समझ जाइए कि अभी वो बचा है काम करने के लिए, या आपको हील होने के लिए अभी भी काम करना पड़ेगा। और जो आप इमोशनल हो रहे हो डीएम के लिए, तो वहाँ पे सेम डीएम भी हो रहे हैं आपके लिए। ये एनर्जी आपके डीएम की भी है, लेकिन वो बहुत मजबूर है डीएफ। आप मानो या ना मानो, जो डीएम अपने कार्मिक के साथ हैं या नहीं भी हैं, तो किसी ना किसी हाथों से वो बहुत मजबूर हो रहे हैं कि मैं कैसे स्टैंड लूँ। अगर आपकी शादी हो चुकी है, वो अनमैरिड हैं, या फिर आप सिंगल हो, वो मैरिड हैं, तो वो सोसाइटी का डर, या कैसे अपने पेरेंट्स को मनाऊं, या अपने करियर पे वो कुछ नहीं कर पाए हैं, तो वो सब कुछ उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि कैसे मैं सब कुछ ठीक करूं।
मुझे भी लगता है कि मैं अपने डीएफ से बातें करूं, जो मेरे मन में चलती है उनके लिए फीलिंग्स मैं उनको खुलकर बताऊं। कार्मिक के साथ वो रहते तो हैं बट उन्हें सुकून नहीं मिलता है। वो सुकून आपके साथ ही मिलता है। अगर वो कुछ करते हैं कार्मिक के साथ, यानी कि फ़ोटो वगैरह डाल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो सब कुछ दिखावा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो या पार्टी में तो आप पिक वगैरह नहीं लगाते हो। ज़ाहिर सी बात है आप भी करते हो, लेकिन डीएम कर दे तो आपको लगता है कि डीएम वहाँ तो मज़े कर रहे हैं। तो वो सब कुछ एक 3D का पार्ट है जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोल को अभी भी शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। और वो कब पूरा होगा? जब वो आपसे बात करेंगे। लेकिन बात कैसे करें? अगर मैं आता हूँ फिर से तो मैं खुद इमोशनली डिसबैलेंस हो जाऊँगा, या फिर आप कमिटमेंट मांगेंगे, या फिर से आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में चले जाएंगे। या अगर मैं कार्मिक के साथ हूँ तो वहाँ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें ना डीएम के दिमाग में भी चलते रहती है जब भी वो सोचते हैं कि मैं अपनी डीएफ से जाके बात कर लूँ। और देखिए डीएफ ये किसी के साथ भी नहीं होता होगा जहाँ पे दोनों की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, यानी कि डीएम और डीएफ दोनों अनमैरिड हो, या डीएम डीएफ अपने कार्मिक को रिलीज़ कर दिए हों। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई ना कोई एक लोग ऐसी उलझन में फंसे रहते हैं कि उनको लगता है कि इस सिचुएशन से हम बाहर आ ही नहीं सकते हैं, और उसको कैसे हम ठीक करें या रिलीज़ करें। तो वो खुद आप देखिए कि आपके डीएम के साथ कैसी सिचुएशन है या फिर आपके साथ कैसी है, जिसको हील करना या रिलीज़ करना बहुत बड़ा एक हेडेक होता है। तो इसलिए डीएम अभी इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि ये फुल मून ना कहीं उनके इमोशन साइड पर भी बहुत नज़र डाल रहा है, या लाइट डाल रहा है कि आप देखो जिस चीज़ से आप भाग रहे हो दरअसल वो कुछ भी नहीं है। अगर आप कार्मिक के पीछे भाग रहे हो तो वो 3D का एक इल्यूज़न है, लेकिन आपकी सोल को कहाँ पे शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, वो कहीं और है। तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, अगर आपसे कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबा के रखे हैं। आप पूछ भी रहे हो तो वो बताएंगे नहीं। अगर नहीं बातचीत है तो वहाँ अकेले बैठ के काफ़ी उनकी सोल पर्जिंग हो रही है। यहाँ पे आप रो रहे हो, वहाँ पे आपके डीएम की सोल पर्जिंग हो रही है। आप ना अभी सिर्फ़ और सिर्फ इतना करो डीएफ, देखो आपको लग रहा है कि मुझे अपने डीएम से बात करनी है या शादी करनी है, या मुझे इस लाइफ में मेरा डीएम चाहिए। मतलब मैं अगर कार्मिक के साथ मैरिड हूँ या फिर वो मैरिड है तो हमारा डाइवोर्स हो जाए, हमारी शादी हो, तो ये आप ना कुछ गलतियाँ कर रहे हो, इसीलिए आपको ये सब कुछ थॉट्स आ रहे हैं। तो करना क्या है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ आप एफ़र्मेशन बोलें कि जो भी शादी हुई है मेरी या मेरे डीएम की अलग अलग पार्टनर के साथ, वो 3D के लोगों ने बनाई है, लेकिन हमारी शादी यानी कि डीएम और मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है हेवन में। वहाँ पे जो चीज़ हुई है उसको कैसे हम तोड़ सकते हैं या फिर से शादी कर सकते हैं? 3D के लोगों ने तो हमारी शादी कर दी है एक रस्म रिवाज बना के, बट वो चीज़ उनको कैसे पता कि हम तो पहले से ही मैरिड हैं। तो अगर आपके डीएम के साथ आपकी मैरिज हो चुकी है तो फिर से आप कैसे कर सकते हो? तो ऐसे जब आप एफर्मेशन बोलोगे तो आप खुद देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद आप हील हो जाओगे, और ये आपको करना ही पड़ेगा, वरना इस टाइम इतना ज़्यादा आप इमोशनल हो सकते हो, रो सकते हो, अपने डीएम को मैसेज करोगे और वो आपको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो खुद परेशान है अपनी लाइफ में। वो क्या आपको जवाब देंगे? वैसे ही वो अपनी डीएफ से बहुत डरते हैं। भले वो गलतियाँ कर देंगे लेकिन आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो ऐसी हालत हो रखी है आपके डीएम की। पॉजिटिव एफर्मेशन बोले, लिख कर अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालिए। आप होपोनो प्रेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि डीएम चाहिए तो वहाँ पे खुद को सामने रखें कि मैं खुद को कंप्लीट करती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ।
अपने अंदर ही उस प्यार को आप ढूँढने की कोशिश करें, बाहर कुछ भी नहीं है। डीएम को भी अपने अंदर ही फ़ील करिए। मैं जानती हूँ ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है जो कि आप ना कर सको। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप आज से ही स्टार्ट करते हो, तो कुछ दिनों में आप देखोगे अपने अंदर चेंजेस। तो ये एनर्जी है अभी डीएफ आपकी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। कितना भी आप बैलेंस क्यों ना हो गए हो, अभी आप इस टाइम बहुत इमोशनल हो रहे हो अपने डीएम के लिए, कि बस एक बार फ़ोन आ जाए, बहुत अच्छे से वो मुझसे बात करें, हम फिर से पहले की तरह मिल जाए। जब आप लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई थी तो कैसे आप लोग बातें करते थे, रात भर दिन भर खुलकर हर एक चीज़ प्लानिंग करते थे। फिर से वो दिन चाहते हैं आप लोग। तो ये सब कुछ आपके अंदर अगर चल रहा है तो वो आप अपने ही अंदर फ़ील करो डीएम को, कि वो बाहर है ही नहीं। 3D में बॉडी है कहीं और, लेकिन सोल मेरे पास ही है। आप मेडिटेशन में बात करो अपने डीएम से, आप टेलीपैथी भेजो अपने डीएम को कि इस टाइम मुझे आपकी बहुत याद आ रही है ना? आप मुझे मैसेज करो, या आप कैसे हो, जैसे भी आपको बात करना है आप अपने डीएम से बात करो, क्योंकि इस टाइम आपके डीएम का भी हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से ओपन हो रहा है। और जब भी आप कोई भी सुपर फुल मून आता है या फुल मून भी आता है, तो उस टाइम आप हमेशा ये देखें कि आपकी फीलिंग्स और डीएम की फीलिंग्स सेम होती हैं। तो जो भी आप बोलोगे तो वो भी वहाँ पे पिक करेंगे। इसलिए आराम से बैठकर उनसे आप बातें करो, और फिर उसके बाद आप उसे लेट गो कर दो। दिन भर उसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है, या वेटिंग की एनर्जी में नहीं जाना है कि मैंने तो बात कर ली है, लेकिन मैसेज कब आएगा। आपने बोल दिया है और वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। ठीक है डीएफ, तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या हील करना है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके इमोशन साइड हैं उसको आपको हील करना है। सबसे पहला आपका ये काम है, अपनी ऑरिक फील्ड को भी अच्छे से आप क्लींस करो। निगेटिविटी आपके साइड भी आ रही है, क्योंकि इस टाइम भी अटैक्स होते हैं जब भी हम इमोशनल होते हैं। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।